सर, पहला आपने यादव संघ के लिए जो योगदान दिया काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसके साथ जो सवाल लग रहे, ठीक है, कि अभी उस कल आपकी एक पोस्ट आई, ठीक है, वीडियो जो मेरे पास भी आई, समाज के अन्य लोगों के पास, वहाँ से 3 प्रश्न खड़े हो गए, ठीक है। गाला पूरे समाज में घूम रहा है, पूरे समाज में क्या पूरे भारतवर्ष में घूम रहा है ये बात, ठीक है। गाला एक सब, दूसरा गाला का पेपर कहाँ है, लाइट बिल कहाँ है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के पे थोड़ा सा बोल दीजिए तो फिर आगे आपको मैं। देखिए, ये शुरुआत तो गाले से नहीं हुई, जो अफवाहें चल रही हैं। पहली बात तो मैं इसको एक ही शब्द कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं, पहली बात। सही है। और ये बात जो है शुरुआत हुई कि ज़मीन थी, लोगों ने जो अफवाह फैलाया कि ज़मीन थी। इनकी बातों को मैं रखता हूँ कि मुझसे भी पहली रिपोर्ट आई थी बोले गए थे भिवंडी में ज़मीन है। हाँ, तो पहले ये बात हुई कि ये ज़मीन थी और ज़मीन कहीं बेच खाई लोग, ठीक। और उसके बाद जब ये उसमें ये ज़मीन थी भी नहीं कहीं, और बात थी कि वो एक इंडस्ट्रियल गाला था और उसके पेपर जो है, जो पेमेंट दिया गया था, यादव संघ मुंबई ने 1994 में ये गाला खरीदने का एक निश्चय किया था भिवंडी में संस्था बनाने के लिए, एक शाखा ओपन करने के लिए। तो 94 में जिस समय बात हुई थी, यहीं न्यू बॉम्बे में के बुल्लन सेठ जी थे, वो भी आए थे, श्याम नारायण जी थे, अदालत जी थे उस मीटिंग में, हमारे पिताजी भी थे और भिवंडी के कुछ लोग थे। जब जिस समय निश्चित किया गया उस समय जो है वो 40,000 रुपये का चंदा उसी समय एक इकट्ठा हुआ उसी मीटिंग में, और उसको हम लोगों ने भिवंडी की एक अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक में भिवंडी के नाम से हमने अकाउंट खोला, यादव संघ बॉम्बे शाखा भिवंडी, इस नाम से अकाउंट खोला गया। उसमें बॉम्बे यादव संघ मुंबई का कोई लेना देना नहीं था। 40,000 रुपया उसमें डाल दिया गया और 40,000 का चेक बना के 1994 में एक जो गाला निश्चित किया गया था उसको दे दिया गया। 3 साल तक यादव संघ ने कोई पैसा नहीं दिया। 3 साल के बाद 1997 में 80,000 रुपया उसका दिया गया। बहुत कहने सुनने, 80,000 रुपया दिया गया। उसका हमने तब एक कागज़ उसका बनवाया और कागज़ भी ले जा करके हमने संस्था में जमा कर दिया कि भाई अब इसमें 1,20,000 का पेमेंट हो गया, बचा हुआ पेमेंट उसको देंगे तो रजिस्ट्री करेगा। लेकिन इसके बाद भी अब संस्था के आपसी झगड़े रहे होंगे, या उस समय क्या स्वर्गीय श्याम नारायण जी अध्यक्ष थे और जहाँ तक मुझे याद है कि श्री अरविंद यादव अदालत जी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन वो उसके बाद कुछ पेमेंट यादव संघ की तरफ से नहीं आया और किसी कारणवश वो बिल्डर भी कहीं अपने निजी किसी परेशानी में, अड़चन में वो भिवंडी छोड़ के भाग गया। नहीं, ये तो एक खबर है, मुझे खबर है। नहीं सुनिए, अब ये पूरी बात अगर नहीं बताऊंगा तो बातें एक दूसरे से लिंक नहीं। ये खबर आई थी कि जो जहाँ से ज़मीन खरीदी, जिससे वो गाला खरीदा गया था, वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंडेड था। हाँ, सस्पेंडेड था, सस्पेंड होकर के टर्मिनेट भी हो गया, टर्मिनेट होकर चला भी गया भिवंडी छोड़ के। लेकिन उसके बाद जब वो उसको कोई आर्थिक अड़चन थी उस समय फिर वो पैसे के लिए काफ़ी हमारे पीछे पड़ गया। यादव संघ से पेमेंट नहीं मिलने के बाद हमने अपने निजी सोर्सेज से पैसा दे करके वो गाला अपने ताबे में ले लिया और चूँकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया आज तक। और 2008 में अरविंद यादव जी हमारे पास आए थे कि उस गाले का रजिस्ट्रेशन उसको पकड़ा जाए, करा लिया जाए, और आप जो पैसा है ये पैसा कुछ रख लीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही, आप ये पैसा रख लीजिए। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप लोग सब लोग साथ में चलिए उसके पास, जो बिल्डर है, मैं लेके चलता हूँ, मुझको उसका गांव पता है कहाँ है, और वो आज के इतने साल के बाद वो क्या पैसा मांगता है। कल को ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसा यादव संघ का आ गया और हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता था कि आज इतने साल के बाद वो किस रेट में मांगेगा, क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सारे लोग रहेंगे संस्था का, तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है उसके अंदर। इसलिए जो है हमने वो पैसा उनको अरविंद जी से लिया नहीं। हमने कहा कि आप लोग चलिए साथ में, उससे बात कर लीजिए, जो भी वो ले दे उससे दे करके। लेकिन उसके बाद फिर ये अवसर कभी इन लोगों ने बनाया नहीं और लगातार
चुनाव के समय अब ये बात कर रहे हैं कि उसका गाला उन्होंने बेच दिया, कोई कहता भाड़े पे दे दिया, कोई कहता। उसमें कल की जो मीटिंग हुई, कल की जो आप चर्चा आपने किया, वो कल उसी गाले में हुई है मीटिंग। हाँ, उसी गाले में हुई है। और कोई कहता है कि इसमें पावर कैसे है, तो ये तो पावर अगल बगल से हम लोग समय समय पर ले लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुला नहीं रहता। आवश्यकता पड़ने पे यादव की कई संस्थाएं हैं, जो भी संस्था भिवंडी में अपनी मीटिंग करना चाहे, कोई काम करना चाहे, या कि यादव संघ वाले ही साल में 1-2 बार जो है वो जन्माष्टमी के दिन पूजा वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, दीपावली मिलन वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, तो 150 लोग जो है आना जाना वहाँ पे उन लोगों का हो जाता है। और जब और की कोई संस्था अपनी मासिक बैठक भी करती है कि यादव परिवार में से किसी के यहाँ कोई ज़्यादा मेहमान अगर आ गए, 10-20 लोग किसी को देखने या शादी विवाह की बात करने, वो लोग चाबी लेके चले जाते हैं, अपना खोल कर वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से वो उस गाले का उपयोग हो रहा है, उसका कोई जो है कमर्शियल यूज नहीं है। अभी भी वो गाला यादव समाज के ही पास। यानी बातों के हिसाब से ये लग रहा है अभी तक गाला रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेट नहीं हुआ। एक क्लियर है, लाइट नहीं है, क्लियर है। अब लास्ट में एक रह गया पेपर, गाले का पेपर। जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो गाले का पेपर नहीं होगा। नहीं, पेपर जो था, जो पेपर यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो अधूरे पेपर हैं। पेपर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जिसने सोशल मीडिया पे पेपर डाला उसके पास वो पोजीशन लेटर या जो भी पत्र उस समय जो भी गाले संबंधित जो कागज थे, सारे कागज वहाँ पे जमा है। हम उम्मीद करते हैं चुनाव जीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद जिनके पास पेपर है वो कृपया करके आए और सामने बैठ के जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करें और फटाफट यादव समाज के लोग उसे ज़मीन को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। गाले के लिए समाज की चीज़ है, समाज के ही पास जानी चाहिए। दूसरा सवाल, उसमें आपने बोला था 5 करोड़ इनकम टैक्स वाले लेके गए। जी, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, क्योंकि उस समय मैं मार्च 2014 के बाद से हम लोग तो वहाँ गए नहीं, लेकिन जो 2019 में कुछ खबर आई थी इसकी कि 2019 में इनकम टैक्स की रेड हुई थी और रेड के समय जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपया यादव संघ से रिकवर किया था। तो हो सकता है कुछ उनके पास कैश इन हैंड मिला, लेकिन बाकी का पैसा एफडी और खाते में तोड़ करके, क्योंकि 2014 में जब हम वहाँ से निकले हैं किसी कारणवश, तो हमारी कमेटी ने सारे बैंकों को, जितनी हमारी जानकारी में था एफडी और सारे सेविंग बैंक अकाउंट, सबको हमने सील करने का जो है लेटर दिया था कि इस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, इस पर अवैध लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और इसमें हम लोग शेड्यूल 1 कमेटी है, इसके अलावा हमारे अलावा किसी की सिग्नेटरी नहीं है इसमें कोई लोग। तो उसके बाद जो है ये जो बाकी की कमेटी आई, उस कमेटी ने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में किया है और कुछ जो है इधर अगल बगल के बैंक में, किसी और बैंकों में कुछ खाता खोल करके ट्रांजैक्शन किया, लेकिन जो मेरी जानकारी में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन उन्होंने कैश में किया है। तो 5 करोड़ का जब इन्होंने वहाँ पे पेनल्टी डाला हुआ है यादव संघ पर, तो जो कैश उनको रिकवरी हुआ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बाकी का जो है एफडी तोड़ करके वो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ले गया है। बैंक का ये ट्रांजैक्शन है, एक पैसे का आप इधर उधर उसमें गलत नहीं दिखा सकते। आप पूरी तरह बैंक से जा करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आज मेरे नाम से यदि एफडी कोई है, मेरे नाम से कोई सेविंग अकाउंट है, मेरी पत्नी भी जाके उसको ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक कि या तो मेरी मौत हो जाए या और मैं वो नॉमिनेटेड हो, या तो जो है मैं अलाउ करूं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूं। तो ये संघ का पैसा, मैं सुनिए मेरी बात यही है, रिक्वेस्ट यही है कि मैं जो जानकारी है एफडी का पैसा न केवल मेरी कमेटी के लोग, हमारे से पहले भी कमेटी के लोग रहे होंगे, भले मेरे विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने भी टच नहीं किया कभी, और हमारे बाद की भी कमेटी के लोगों ने कोई एफडी का पैसा टच नहीं किया। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में गया होना चाहिए। आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, इससे रिलेटेड सवाल है, चलिए आप। देखिए, मैं कई हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़ा हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंत्रालय पत्रकार संघ में मैं ट्रेजर हूं। मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि आप सारे लोग अध्यक्ष, वो ट्रेजरर जो होता है जिस भी उसमें, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब आप मंथली आपका जो ईयर एंडिंग होता है कि उसको ऑडिट कराया जाए। आपके पास अगर ऑडिट ही नहीं करा रहे हैं लोग, और अभी भी जो वर्तमान कमेटी चाहे जो भी हो, ऑडिट अगर हम 31 मार्च के बाद के बीच का जो भी हम अपना ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे, ये टेक्निकल चीज़ें अगर हमारे समाज आज भी नहीं समझ पा रहा है, पिछली के बाद 2023-24 का ट्रांजैक्शन अगर हम नहीं दिखाएंगे तो समस्याएं तो आ रहे रहने वाली है ना।
तो इस सॉल्यूशन पे हमें व्यक्त करना चाहिए कि अध्यक्ष और खाली अध्यक्ष और महामंत्री बहुत कुछ नहीं होता है, ट्रेजरर कौन है, और ट्रेजरर जब सिग्नेचर अथॉरिटी होती है 3 होती हैं, तो आपको ये भी खोजना पड़ेगा कि ये जो ट्रेजरर लोग होते हैं इन्होंने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। चलिए आपके सवाल देते हैं। मेरे पास एविडेंस है, ठीक है, हमारे पास एविडेंस आया हुआ है, सामने वाले पार्टियों ने दिया है। इस एविडेंस में 2011-12 के बाद अजय जी अध्यक्ष थे, 2021 और 22 तक शेड्यूल 1 में इनके नाम से चेंज रिपोर्ट पड़ रही, तो अजय पढ़ रही है, तो आपने कभी धर्मादाई को ये इन्फॉर्मेशन दिया, रुकवाया इसको कि हमारे नाम से पढ़ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात सही है। जब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। किसी ने कहा कि आपने बैंक ऑपरेशन क्यों मांगा? हमने मांगा था बैंक ऑपरेशन, हमको अपना पोजीशन वहाँ दिखाना था, ठीक है। जो डिस्प्यूट वहाँ से शुरू हुआ, अनऑथराइज्ड लोगों को हमको अगर वहाँ से बाहर करना है तो हम कानूनी ढंग से बाहर करना चाह रहे हैं। हमको कानूनी ढंग से वो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वो साल यदि पूरा हो रहा है इसके बाद हमको अपना क्लेम रखने के लिए, ये हमारी जानकारी में गई है चेंज रिपोर्ट, कोई किसी और दुर्भावना से नहीं गई। नहीं तो भर्तियों में कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए गई। तो स्कूल के भर्तियों में भी हुई है? नहीं, ये समाज के लोग इस बात को नोट करें कि इन्होंने भर्तियों के लिए साइन नहीं किया। नहीं, हम उसको बताते हैं। देखिए, जो 2011 के बाद और 11 और 12 में 6 भर्तियां हुई हैं जो हमारी कमेटी ने ऑफिशियली किया है। उसके बाद से जितनी भी भर्ती हुई होगी उसमें कोई यदि बता दे कि एक भी भर्ती पर, किसी भी अप्रूवल पर, किसी फाइल पर अगर हमारी सिग्नेचर हो, तो मैं आज ही चुनाव छोड़ दूंगा।